इस वीडियो हम जानेंगे फंक्शनल इंटरफेस के बारे में कि बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड इंटरफेस और इसके क्या रूल्स होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एन इंटरफेस हैविंग ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मीनिंग क्या हो गया कि एक इंटरफेस है उसके पास केवल एक ही अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस इंटरफेस को हम कंसीडर कर सकते हैं एज ए फंक्शनल इंटरफेस। ओके, ये सिंपल सी इसकी फंडा थी। इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। इट्स मीन्स ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉट मोर देन वन एब्स्ट्रैक्ट। इट मीन्स क्या कि जो इंटरफेस है उसके पास केवल और केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एंड बी कैन कीप अदर मेथड आल्सो इनसाइड इंटरफेस लाइक डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। और जो इंटरफेस है उसके अंदर हम वो भी डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड को डिफाइन करते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उस इंटरफेस के पास केवल और केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए। अदर मेथड लाइक डिफॉल्ट स्टैटिक हम डिफाइन करते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसे हम एज ए कंसीडर कर सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस। कंडीशन यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि जो इंटरफेस है उसके पास केवल और केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, नॉट मोर देन वन। और उसके अंदर हम लाइक डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि डिफॉल्ट मेथड कैसे डिफाइन कर सकते हैं और स्टैटिक मेथड कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनसाइड इंटरफेस। तो चलिए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं विद प्रैक्टिकल फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। तो यहाँ से सिंपली मैं इक्लिप्स पे आ गया और यहाँ से जो इंटरफेस ट्यूटोरियल नाम की हमारा ये पैकेज है, क्लास प्रोजेक्ट है, इसके अंदर SRC, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक पैकेज को क्लिक करूँगा तो यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे आऊँगा और यहाँ से पैकेज पे आने के बाद सिंपली मैं पैकेज का नाम दूँगा com.inter.fun दे देता हूँ नाम हमारा इन पैकेज का। ये हमारा पैकेज क्रिएट होगा। सबसे पहले इस पैकेज के अंदर हम क्या काम करेंगे, एक इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से इंटरफेस पे आएंगे और इंटरफेस का नाम सिंपली मैं यहाँ से इसका नाम देता हूँ इंटर रख देता हूँ। ओके, तो ये हमारा इंटरफेस हो गया। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या था कंडीशन कि इस इंटरफेस के अंदर हम केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो हमारा इंटरफेस है एज ए कंसीडर किया जाएगा फंक्शनल इंटरफेस। ओके, पब्लिक वॉइड और उसका सिंपली नाम मैं रख देता हूँ डिस्प। ओके, तो ये हमारा जो मेथड है एज ए एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और इसे कंसीडर किया जाएगा एज ए फंक्शनल इंटरफेस। ओके, हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो भी हम मेथड यहाँ पर डिफाइन करते हो बाय डिफॉल्ट था पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होता है, चाहे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखे ना लिखे, लेकिन इंटरफेस उसे इंजेक्ट कर देता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मोर देन हम यहाँ काम क्या किए पब्लिक वॉइड और सिंपली ऐड लिख दिए ना, तो यहाँ पर क्या इस इंटरफेस में हो गया, मोर देन टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन हमने कर दिया। तो इस सिचुएशन में जो इंटरफेस है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा एज ए फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि ये हमारा रूल्स के अगेंस्ट है। ओके, और हमने ये भी बात की थी, इसलिए इस लाइन को हम डिलीट करता हूँ। और हमने ये भी बात किया कि इसके अंदर हम लाइक डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड को भी डिफाइन कर सकते हैं, तब भी ये यहाँ से कंसीडर किया जाएगा एज ए फंक्शनल इंटरफेस। तो सिंपली आते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक और यहाँ से सिंपली यूज करते हैं डिफॉल्ट और इसको हम रिटर्न टाइप एज ए वॉइड रखते हैं। मेथड नाम सिंपली मैं दे देता हूँ इसको ऐड दे देता हूँ, मेथड नेम हमारा ये रहेगा। ओके, और एक हम जैसे ही अगर जानते हैं कि जो मेथड डिफॉल्ट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बॉडी देंगे, यहाँ से एज एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आते हैं इसको बॉडी हमको देना पड़ेगा, तो इसको बॉडी दे देते हैं और यहाँ से सिंपली लिख देते हैं ऐड मेथड लिख दिया यहाँ से। ओके, और इसी तरीके से हम स्टैटिक मेथड को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे स्टैटिक, इसको सिंपली पब्लिक रखते हैं, पब्लिक वॉइड और इस मेथड का नाम सिंपली मैं डिप दे देता हूँ। ओके, एंड इसको भी हम बॉडी यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। मेथड को आप एज ए स्टैटिक और डिफॉल्ट डिफाइन करते हैं तो उस मेथड को आप इंटरफेस के अंदर बॉडी दे सकते हैं। इसके रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा तो चाहिए उस वीडियो को देखिए। ओके, और यहाँ से सिंपली इसका नाम देता हूँ डिप मेथड, इसके अंदर एक मैसेज को मैं पास कर दिया, सिंपली ये हमारा हो गया। ओके, तो ये हमारा अभी भी कंसीडर किया जाएगा एज ए फंक्शनल इंटरफेस। क्यों? क्योंकि इस इंटरफेस के पास अभी केवल और केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि है डिस्प मेथड। बाकी ये जो मेथड है हमारा डिफॉल्ट मेथड है और ये मेथड जो हमारा स्टैटिक मेथड है। तो इसलिए इंटरफेस जो हमारा एज ए फंक्शनल इंटरफेस कंसीडर किया जाएगा। जावा 8 में एक एनोटेशन इंट्रोड्यूस किया गया फंक्शनल इंटरफेस। जैसे ही आप उस फंक्शनल एनोटेशन को यूज करिएगा यहाँ पे इस क्लास इंटरफेस के लेवल पे, तो वो इंटरफेस एज ए फंक्शनल ट्रीट किया जाएगा। उसके रूल्स के जैसे अगेंस्ट जाएगा तो वो एक्सेप्शन देने लग जाएगा। कैसे? तो चलिए आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं सिंपली गया
और टाइप के यहाँ से फंक्शनल, कंट्रोल स्पेस करिए तो देखिए फंक्शनल इंटरफेस लिखा गया। ओके, तो अब क्या हो गया कि जो ये इंटरफेस है ना, ये चेक करेगा कि पर्टिकुलर जो हमारा ये इंटरफेस है, क्या जो अब्स्ट्रैक्ट जो फंक्शनल इंटरफेस है, क्या उसके रूल को ये फॉलो कर रहा है। देखिए इस समय में ये जो इंटरफेस है वो फंक्शनल इंटरफेस के रूल को फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि इसके पास केवल और केवल एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर एक और अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करूँगा ना, तो देखिए एक्सेप्शन देने लग जाएगा। पब्लिक वॉइड और disk2 कर देता हूँ सिंपली। ओके, देखिए यहाँ से ये एक्सेप्शन एक इंटरफेस लेवल पे देने लग गया। क्या एक्सेप्शन इस पर जैसे हाईलाइट करेंगे, देखिए इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, जो आपने कह रहा है जो एंड मार्क की एनोटेशन है फंक्शनल इंटरफेस इन इंटर, जो हमारे इंटरफेस का नाम क्या है, इंटर, इज नॉट ए फंक्शनल इंटरफेस। ये एज ए फंक्शनल इंटरफेस नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं, ये पर्टिकुलर जो आपने इंटरफेस है वो, क्योंकि आपने इसे एज ए मार्क किया फंक्शनल इंटरफेस, लेकिन ये तो फंक्शनल इंटरफेस है ही नहीं, क्योंकि उसके रूल के अगेंस्ट जा रहा है। इसके पास दो अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए जैसे मैं इस सेकेंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिलीट करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि जो अभी इंटरफेस है ये अब फॉलो कर रहा है एज ए फंक्शनल इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको कोई इंटरफेस को मार्क करना है जो फंक्शनल इंटरफेस, तो उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं ये फंक्शनल इंटरफेस। तो इससे ये कंसीडर हो जाएगा कि जैसे कोई क्लास को खोलेगा तो उसे पता चलेगा वो ये जो इंटरफेस है ये फंक्शनल इंटरफेस है। यहाँ पर एक से ज़्यादा पर्टिकुलर हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते, ये इंडिकेट कर रहा है। ओके, अब हम ये जानने की कोशिश करें क्या हम इस फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लास में कि नहीं। तो इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको लाइव प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगेन इस पैकेज पे आऊँगा, यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से आऊँगा और क्लास पे क्लिक करूँगा और क्लास का नाम दे दूँगा फन डेमो। ओके, और ये फन डेमो क्या काम करेगा, ये इम्प्लीमेंट करेगा किसको, ये जो हमारा ये इंटरफेस है ना, इसको सिंपली ये कर लेगा क्या, इम्प्लीमेंट। अब जाहिर सी बात है ये एक इंटरफेस है, इसके पास एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब हम जानते हैं कि इंटरफेस की कोई भी क्लास जब इंप्लीमेंट करता है तो उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरफेस की जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी बॉडी को प्रोवाइड करना, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन दे रहा है। तो सिंपली यहाँ पर कंट्रोल स्पेस को हिट करिए और यहाँ पे इंडिकेट करने लगा कि जो डिस्प मेथड है इसको यहाँ पर आपको ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये ओवरराइड किए, जैसे ओवरराइड किया यहाँ से एक्सेप्शन गायब हो गया हमारा। तो इसके अंदर सिंपली मैं एक मैसेज पास कर देता हूँ सिस आउट और यहाँ देता हूँ डिस्प मेथड इनसाइड फन डेमो। सिंपली यहाँ से हमने मैसेज को पास कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये मेथड हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये यहाँ पर ये डिस्प मेथड है ये तो डायरेक्टली हमको यहाँ पर बॉडी प्रोवाइड कर दिया फन डेमो में, और जो हमारा डिफॉल्ट मेथड है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इनहेरिट होकर इस पर्टिकुलर फन डेमो क्लास में पास चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये स्टैटिक मेथड है, हम जानते हैं कि जब भी कोई क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा तो वहाँ पर स्टैटिक मेथड इनहेरिट नहीं होता है। ओके, तो इस चीज़ को भी मैं अगेन आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मेन मेथड क्रिएट करूँगा और इस क्लास को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसका नाम सिंपली मैं लिखता हूँ टेस्टर रख दिया। ओके, और इसके अंदर मैं सिंपली एक मेन मेथड को डिफाइन करता हूँ। ओके, और हम जानते हैं कि फन डेमो जो है एक क्लास है तो इसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं सिंपली आता हूँ फन डेमो करता हूँ और यहाँ से f = न्यू फन डेमो देते हैं सिंपली। अब इससे क्या होगा, हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और यहाँ से f डॉट सिंपली हम डिस्प मेथड को कॉल कर सकते हैं एंड f डॉट जो हमारा ऐड मेथड को कॉल सकते हैं। लेकिन जैसे f डॉट मैं डिव कॉल करने की कोशिश करूँगा तो देखिए नहीं कॉल हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रेफरेंस है किसका है, फन डेमो का है, और ये डिव हमारा किस टाइप का है, मेथड, स्टैटिक मेथड है। तो जो फन डेमो क्लास है ना, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो इनहेरिट होकर नहीं आएगा क्योंकि इंप्लीमेंट हमने किया वो स्टैटिक मेथड इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा डिव है वो एज ए स्टैटिक मेथड है। तो इसलिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनहेरिट होकर नहीं आएगा। ये इसकी कॉन्सेप्ट है, कोई मेथड वो आप एज ए स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो वो इनहेरिट होकर नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस फन डेमो की रेफरेंस हम डिव मेथड को कॉल नहीं कर सकते। तो हम इस स्टैटिक मेथड को कॉल कैसे कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि स्टैटिक मेथड को जब भी आपको कॉल करना तो उस क्लास के नेम या इंटरफेस है तो इंटरफेस नेम डॉट मेथड नेम से हम कॉल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं आऊँगा इंटर डॉट, जैसे मैं डिव लिखूंगा देखिए डिव हाईलाइट करने लगा तो सिंपली कॉल कर देगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं एंड रन एज सिंपली आएंगे जावा एप्लीकेशन पे और हिट करेंगे और यहाँ से हम देखिए डिस्प मेथड इनसाइड फन डेमो, जिसने डिस्प को कॉल किया देन इसके बाद ये ऐड मेथड को कॉल हो गया, देन इसके बाद यहाँ से डिव मेथड कॉल हो गया।
ओके तो ये इसकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट थी फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। तो आई होप आपको फंक्शनल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कैसे हम इनर क्लास की हेल्प से फंक्शनल इंटरफेस को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।